और महाराज आती से कहने लगी, अरे तुम मोई अभागी जान, राजा मेरे प्राण बचाइयो। अरे तुम मोई अभागी जान, राजा मेरे प्राण बचाइयो। अरे तुम मोई अभागी जान, राजा मेरे प्राण बचाइयो। अरे तुम मोई अभागी जान, राजा मेरे प्राण बचाइयो। तुम मेरे प्राण बचाइयो, दुखिया को दुख मिटाइयो। मेरे प्राण बचाइयो, दुखिया को दुख मिटाइयो। तुम मेरे प्राण बचाइयो, दुखिया को दुख मिटाइयो। नाहक जाय रही मेरी जान, राजा मेरे दुखिया को दुख मिटाइयो। आज कह रही है ये महाराज, मैं ऋषि राज की बेटी, पर हूँ किस्मत की बेटी। मैं ऋषि राज की बेटी, पर हूँ किस्मत की बेटी। राज की बेटी, पर हूँ किस्मत की बेटी। मेरी जग जाहिर पहचान, राजा मेरे प्राण बचाइयो। देवयानी ने कहा, मैं ऋषि राज शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, पूरा संसार मेरे पिता को जानता है। महाराज आज मेरे प्राण बचाइए आप। और कह रही है, मैं तुम संग ब्याह करूंगी, तुम कोई ना खबरूंगी। मैं संग ब्याह करूंगी, तुम कोई संग ब्याह करूंगी, तुम कोई ना खबरूंगी। तेरी नाच बिगड़ गई शान, राजा मेरे प्राण। महाराज मुझे ऊपर तो निकालो, मेरे प्राण बचाओ। मैं शुक्राचार्य ऋषि की जो दैत्यों के गुरु है उनकी पुत्री हूँ। महाराज ने बाहर निकाला है। तो कहने लगी, महाराज मैं आपके साथ पाण ग्रहण संस्कार करूंगी, यानी शादी करूंगी। शादी की बात सुन के महाराज यात्री 6 कदम पीछे हट गए, बोले कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो कर्तव्य था मेरा। और पराये हित में आप रो रही थी, मैंने आपको बाहर निकाल दिया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए।
मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। कि क्यों महाराज? नहीं, आपके पिता इतने क्रोधी हैं, मुझे मालूम पड़ गया तो मुझे श्राप देकर भस्म कर डालेंगे, इसलिए आप जाइए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ऋषि राज की बेटी हो। देवयानी कहने लगी, महाराज मेरी बात तो सुनिए, मेरे पिताजी आप पर नाराज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। उसमें एक कारण है महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। अब देवयानी बताने लगी कि मेरे पिताजी मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं। जितने दैत्य रण क्षेत्र में मर जाते हैं, मेरे पिताजी उन सबको ब्रह्म संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवित कर देते हैं। तो देवताओं ने गुरु बृहस्पति से जाकर कहा कि महाराज दैत्य विनाश हो जाता है, वो सबके सब जीवित हो जाते हैं, और हमारे लोग जो मर जाते हैं वो जीवित नहीं होते। आप भी अमृत संजीवनी विद्या सीख लो। बृहस्पति जी कहने लगे, हर चीज हर किसी के बात नहीं होती। तो मुझे गुरु रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मैं चला जाता हूँ। ब्रह्मत्या जब मैं नहीं जानता तो नहीं जानता, ना सीखूंगा। और फिर मेरा शुक्राचार्य से ये आंकड़ा है, बैर है, मैं उनके पास ये विद्या सीखने के लिए अपने स्वाभिमान को तोड़कर नहीं जा सकता। आपके लिए मना कर दिया बृहस्पति गुरु ने। ये कहानी सुना रही है देवयानी, किसको? महाराज याति को। गुरु बृहस्पति का एक पुत्र था जिसका नाम था कच्छ। कच्छ ये बातें सुन रहा था। उसने कहा देवताओं से, अगर आप पिताजी से अनुमति दिलवा दें तो पिताजी का और शुक्राचार्य जी का बैर है। मैं तो उनका बालक हूँ, मेरा उनसे कोई बैर नहीं। अगर पिताजी आज्ञा दे दे तो मैं उनकी शरण में रहकर उनकी सेवा करके ब्रह्म संजीवनी विद्या को सीख सकता हूँ। देवताओं ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी ने अनुमति दे दी और कच्छ विद्या सीखने के लिए कुटिया पर आ गया। किसकी? शुक्राचार्य। अब विद्या सीखने आया तो विद्या तो सिखाते नहीं, वो तो जानता था बहुत क्रोधी है, भगा देंगे, इसलिए गुरु की सेवा करने लगा। रोज पैर दबाता, शाम को सेवा करता। और एक गाय थी उनकी गुरुजी की, उसको जंगल में ले जाके उसको चुमा के लाता। बहुत दिन बीत गए, वो देख रहा था कब मौका मिले, कब गुरु प्रसन्न हो मुझ पर, किसी दिन मुस्कुरा के हंस के बात करें तो अपनी बात को धीरे से कहूंगा कि गुरुदेव मैं आपकी शरण हूँ, मुझे वो विद्या सिखा दीजिए। लेकिन ऐसा दिन नहीं आया। सेवा करते 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 वर्षों बीत गए। जब दैत्यों ने जाना कि ये गुरु बृहस्पति का पुत्र है और ये विद्या सीखने के लिए गुरु की सेवा कर रहा है, अगर देवताओं की तरफ कोई मृत संजीवनी विद्या को जान गया तो ये देवता फिर हमें नहीं रहने नहीं देंगे, मार डालेंगे। तो विचार करते इस कच्छ को मारना है। गाय चराने गया था और गाय चराते में राजेश, अरे गैया रहे चराई, एक गाय थी उसको चराने जाता था। दैत्यों ने कैसे क्या किया उसके साथ सुनिए। गैया रहे चराई दुराचारी मिलके आए, और कच्छ को तीनों मारे, हर चयल के मन में छाए। दैत्यों ने मिलके कच्छ को मार डाला, जंगल में मार लिया। और क्या किया?
आरे भेड़िया नो मांस खिलायो है, आरे भेड़िया नो मांस खिलायो है, और नायब जीवित हो सब बहुत सुंदर भैया शीश राम। आज तो मेरे पास पैसे भी हैं, बहुत सुंदर बजा रहे हैं तीनों लोग। मेरी तरफ से बांट लेना आपस में, हाड़ के मत बांटना, सही से बांटना। संतुष्ट हो गए, भेड़ियों को मांस खिला दिया मार के कच्छ को। अब शाम को सबकी गैया आ गई, गैया तो गुरुजी की भी आ गई, लेकिन कच्छ नहीं आया। तो देवयानी ने कहा पिताजी कच्छ कहां चला गया? पिताजी बोले आ गया होगा, देखो आ रहा होगा। नहीं महाराज, बहुत देर हो गई, गैया बहुत देर की आ गई है। देवयानी बोली कहीं अनर्थ तो नहीं हो गया, दैत्यों ने कहीं कच्छ को मार तो नहीं दिया? देखो पिताजी कहाँ है? प्रेम करने लगे थी देवयानी कच्छ को। दिव्य दृष्टि से जब देखा तो जान गए शुक्राचार्य के कच्छ को दैत्यों ने मार के भेड़ियों को मांस खिला दिया। तो देवयानी रो रो के कहने लगी, आरे मार मेरे कच्छ को पियो, और बिन कच्छ जीवन लाई धधक रहो पागल माई। अपनी इकलौती बेटी की आंखों में आंसू टपकते हुए देख ऋषि को, ऋषि कहते क्यों रो रही हो? बोले महाराज किसी का तो पुत्र है वो, और कितने दिन से सेवा कर रहा है हमारी। आप तो संजीवनी विद्या को जानते हो, उसे जीवित करो। गुरु जी ने कहा ठीक है, रो मत, हम करते। आरे गुरु ने जब मंत्र मारो, और जीव तक चकरे तयो आई गए पुटिया जैसे ही मंत्र मारा तो कच्ची भी कुटिया पे आ गया। समय फिर बीतता रहा। दूसरे तीसरे दिन दैत्यों ने देखा इसको मार के हमने भेड़ियों को मांस खिला दिया था, ये तो जीवित है, इसका कोई और उपाय करो। गुरु पुत्री को इससे प्रेम है, उसने ही जीवित करवाया होगा इसको। अब गुरु से कुछ कह नहीं सकते थे, गुरु नाराज हो गए थे। दैत्य कुछ थे ही नहीं बिना शुक्राचार्य। अब फिर विचार करते हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो आज फिर जंगल में कच्छ को मारा है। कच्छ को मारने के बाद उसे जलाया, और जलाने के बाद फिर सारे राक्षस बहुत मजबूत होते थे, इस तरह से रगड़ा उसे, उसकी हड्डियों को थोड़ा सा इतना चूरन सा बना लिया और शराब की बोतल में मिला दिया और गुरुजी को पिला दिया। अब फिर कच्छ नहीं आया। देवयानी परेशान, देवयानी का कॉन्फ्रेंस हुआ, पिताजी से कहने की पिताजी आज फिर दुष्टों ने कच्छ को मार दिया, देखो। बोले हाँ लगता तो है। पिताजी ने देखा, चारों तरफ दृष्टि डालते हैं, दृष्टि में कच्छ कहीं नजर ही नहीं आया।
अब नजर कैसे आता? दैत्यों ने बहुत चालाकी की, उसको मारा रगड़ा, इतना सा कर लिया जला जला के, और शराब में मिला के गुरुजी को ही पिला दिया। गुरुजी ने कहा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देता होता तो मैं जीवित कर देता उसे। देवयानी फिर रोने लगी, कहने लगी पिताजी कुछ भी करो। यहाँ एक कहते हैं कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुला, इस तरह का एक प्रश्न पूछ लेते लोग, गांव के लोग। अब उन्होंने जब अपने अंदर दृष्टि डाली तो शुक्राचार्य की समझ में आया कि दैत्यों ने आज मुझे शराब में मिलाकर कच्छ की हड्डियों को पीस कर पिला दिया। अब शुक्राचार्य जानते थे कि ये संजीवनी विद्या के लिए मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन सिखाते नहीं वो। लेकिन अगर उसे जीवित नहीं करते हैं तो इकलौती पुत्री मरती है। तो उसने कहा बिना कच्छ के मैं जीवित नहीं रह सकती, इसे जीवित करो महाराज। और विद्या नहीं सिखाते तो शुक्राचार्य मरते हैं। तो सूक्ष्म रूप शुक्राचार्य ने पेट के अंदर बनाया कच्छ का, और मृत संजीवनी विद्या को सिखाया, और कहा तू बाहर आके, तू जब पेट फाड़ के बाहर आएगा तो मैं मर जाऊंगा, उसी विद्या से मुझे जीवित कर दे। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसे ही हुआ, सूक्ष्म शरीर से बाहर आया, बाहर आते ही पूरा कच्छ बना और विद्या सीख कर आया तो गुरु जी को जीवित कर दिया। और जैसे ही विद्या सीखी उसका मंतव्य पूरा हो गया था। उसने कहा इसीलिए आया था, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। गुरु जी को प्रणाम किया, चढ़ बंदन किया, बोले गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे। मुस्कुराने लगे शुक्राचार्य, मैं समझ गया बेटा, मजबूरी में तुझे संजीवनी विद्या को मैंने सिखा दिया। और जैसे ही कुटिया से बाहर निकलना चाहता है तो देवयानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोक लिया। कहाँ जा रही हो? बोले जा रहा हूँ, मैं विद्या सीखने आया था, मेरी हो गई पूरी, अब जा रहा हूँ। देवयानी कहने लगी मेरा क्या हुआ, मैंने तो आपको पति के रूप में देखा है। जब इतनी बात कच्छ ने सुनी तो बहुत दूर हाथ छुड़ा के खड़ा हो गया, ये तुमने गलत सोचा है, आप गुरु पुत्री हो, मैंने तो तुम्हें बहन के रूप में देखा है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता, मैंने तो बहन माना है आपको। बहुत प्रयास किया देवयानी ने, कच्छ नहीं जब माना तो बोली तुम नहीं मानोगे, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कि कुछ भी हो जिसको मैं बहन स्वीकार कर सकता किया हुआ हूं तो उसे पत्नी कैसे बना सकता हूं। देवयानी ने श्राप दे दिया कि जा दुष्ट, अभी की अभी पिता के द्वारा सीखी हुई विद्या तेरी नष्ट हो जाए। नष्ट हो गई विद्या, वर्षों की तपस्या बेकार हो गई कच्छ की। और चलते चलते कच्छ ने श्राप दिया कि दुष्टनी है तू, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी जाति का ब्राह्मण तुझसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा श्राप देकर कच्छ वहां से चला। देवयानी कह रही है कि महाराज ये श्राप लगा हुआ है मुझे, इसलिए मेरे पिताजी कुछ नहीं कहेंगे आपसे शादी करने के लिए। तो थोड़ी शांति आई महाराज याति को, चलो ठीक। और तभी शुक्राचार्य ने एक श्राप दे दिया ब्राह्मण जाति को कि जो ब्राह्मण जाति में पैदा होकर शराब पिएगा वो घोर नरक में जाएगा, बुद्धि विवेक उसका कभी ठिकाने पर काम नहीं करेगा। ये श्राप लगा है। अगर पिए ब्राह्मण बारुणे पथ भ्रष्ट होता जाएगा, पर लोक लोक दोनों बिगड़े, कर मल मल कर पछताए।
अब कष्ट तो चला गया, इधर देवयानी को छोड़ दिया कि जाओ अपने पिताजी से बात करो। देवयानी आती है, देवयानी ने पूरी कहानी बाप की बताई है और कहा है शर्मिष्ठा ने आज मुझे मारा पीटा भी है, सखियों के साथ मुझे कुआं में डाल दिया और तुम इन दैत्यों की हमेशा पंडिताई करते हो, उन्हें बचाते हो, देवताओं से रक्षा करते हो उनकी, और इन्होंने इसकी बेटी ने मेरे अपनी सहेली होने के बाद भी इतना अत्याचार किया है। शुक्राचार्य ने कहा ठीक कहती हो बेटी, अब हम इनका कोई कार्य नहीं करेंगे, चलो चलते हैं यहाँ से। कुटिया को छोड़ के पिता पुत्री जाने लगे। बृहस्पति राजा को जैसे ही मालूम पड़ा कि गुरुजी छोड़कर जा रहे हैं तो थर थर उसका कलेजा कांपने लगा। गुरुजी चले गए तो देवता आज ही चढ़ाई करके हमें मार डालेंगे। गुरुजी के चरणों में जाकर बृहस्पति गिरा, बोले गुरुदेव मेरी बेटी ने गलती की, मैं आपसे चरण छूकर क्षमा मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी तो कुछ नहीं बोले। देवयानी ने तर्जनी उंगली उठाई, ए राजा पहले अपनी उस बेटी को बुला, हम उससे बात करेंगे, तू तो वहां था नहीं। शर्मिष्ठा को बुलाया जाता है। शर्मिष्ठा से कहा गया कि सुन, इस बेटी को पूछ अपनी को, जहां मैं रानी बन के जाऊंगा वहां ये मेरी दासी बन के जाएगी, मेरी सेवा करेगी, जो मैं कहूंगी वो करेगी। पूछ ले अपनी बेटी को, तो रुकेंगे हमारे पिताजी, नहीं तो हमारे पिताजी जाते हैं। शर्मिष्ठा ने लोक लाज के कारण, अपनी पिता की इज्जत के कारण कह दिया कि ठीक है हम इनकी दासी बन के चले जाएंगे, नहीं तो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। अपनी पिता की इज्जत रखने के लिए शर्मिष्ठा दासी बन के तैयार हो गई और शादी हो गई। महाराज याति के साथ देवयानी की दासी बनकर शर्मिष्ठा चली गई। शर्मिष्ठा के ऊपर इतना प्रतिबंध लगा दिया था महाराज याति के ऊपर देवयानी ने कि ना तो तुम इससे कभी मिलोगे, ना ये जहां रहती है वहां जाओगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब पुत्र हुए तो दोनों के साथ साथ हुए। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और दुर्वसु। यदु से चला है यदुवंश, जिस वंश के आप लोग हैं, और शर्मिष्ठा से हुए तीन, अनु, दुरु और पुरु। अनु का वंश भी चला, दुरु का वंश संक्षिप्त रहा। महाराज भरत इस वंश में हुए, उसके बाद वो भी पुरवंश में, पुरवंश वालों ने पाला तो पुरवंशी कहलाए। यदु की 55 पीढ़ी बाद भगवान कृष्ण का जन्म होता है, 55 पीढ़ी बाद। और शर्मिष्ठा के पुरु की 56 पीढ़ी बाद महाभारत में जो कुरुवंश थे, अर्जुन का जन्म होता है। अब समझ गए कौन सा वंश है तुम्हारा? चंद्रवंश में यदुवंश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री देख रहे हो स्थिति? ये नारायण का नाम है, मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, इससे आपका भला होगा।
अजामिल की कथा सुनोगे तो जान जाओगे। एक ऐसा पापी जिसने पूरे जीवन पाप किया, उसका छोटा पुत्र था नारायण। जब चारपाई पर आ गया, जब हाथ पर काम नहीं कर रहे थे, तो उसने कई बार मांगा था, नारायण बेटा पानी, नारायण पानी। और नारायण नारायण करते हुए पानी तो उसे दिया नहीं, दुष्ट था पुत्र ने, लेकिन नारायण नारायण कहते ये मर गया था। तो यमदूतों में और प्रभु के दूतों में बहुत बड़ी बहस हुई। अंत में वो नारायण के धाम चला गया। तो ऐसा प्यारा नाम है नारायण। हे लाथ नारायण वासुदेवा। अभी नहीं आवे, मुश्किल से 20% बोल रहे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान